हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल क्या बेसिस स्टडी पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास में सभी लोग को स्वागत करता हूं। आप सब डेली करंट अफेयर्स की क्लास में जुड़ना ना भूलें और लोगों तक शेयर जरूर किया करिए। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं आज की प्रमुख घटनाएं क्या क्या, उसको विस्तार से देखते हैं। आज का हमारा दिवस का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया गया? तो इसको याद रखना, हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं, अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में किसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया? तो इसको याद रखना, नीतू समरा को नियुक्त किया गया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंतरिम सीईओ है ये। आगे बात कर लेते हैं, अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में 1 गीगावाट का हाइपर एआई डेटा सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया? तो इसको याद रखना, विशाखापट्टनम में यह स्थापित किया गया। तो इसको याद रखना, ये विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया हाइपर एआई डेटा सेंटर स्केल है। आगे बात कर लेते हैं, अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में काहिरा में आयोजित किए गए आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया? तो इसको याद रखना, यह भारत ने पहला स्थान हासिल किया, इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे एम्स हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, नई दिल्ली के अंतरिम निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसको याद रखना, निखिल जी को नियुक्त किया गया। इनका पूरा नाम निखिल टंडन है, तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में मुंबई प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किस मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया? तो इसको याद रखना, एन चंद्रबाबू नायडू को सम्मानित किया गया। तो इनको याद रखना, एन चंद्रबाबू नायडू को सम्मानित किया गया। आगे बात कर लेते हैं, अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में जारी सिपरी रिपोर्ट 2025 के अनुसार रक्षा क्षेत्र में खर्च करने के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो अमेरिका रहा शीर्ष स्थान पर। तो इसको याद रखना, ये 2025 के अनुसार है। ये रक्षा क्षेत्र में सबसे टॉप पर खर्च करने वाला देश बन गया है। आगे बात कर लेते हैं, अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में किस यूरोपीय देश ने लिथियम उत्पादन की पूरी चेन स्थापित की है? तो इसको याद रखना, ये फिनलैंड ने स्थापित किया। ये लिथियम उत्पादन की पूरी चेन है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सैन्य अभ्यास प्रगति के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसको याद रखना, ये मेघालय में किया जाएगा इसका आयोजन, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख। आगे बात कर लेते हैं, अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में कोका कोला इंडिया ने किस राज्य सरकार के साथ साझेदारी की है? तो इसको याद रखना, कोका कोला इंडिया ने उत्तर प्रदेश के साथ में साझेदारी की है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में कौन भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर बन गई है? तो इनको याद रखना, रितिका श्री जी बनी है, ये पहली ट्रांसजेंडर है क्रिकेट एम्पायर, इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ यूपी के सबसे बड़े लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किए हैं? तो इनको याद रखना, ये हरदोई में इसका उद्घाटन किए हैं। सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे, इसका उद्घाटन किए हैं। आगे बात कर लेते हैं, अगली और लास्ट घटना हमारी क्या है? हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का पहला श्री टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया है? तो उसको याद रखना, आईआईटी मद्रास ने यह पेश किया है। तो ये आज की प्रमुख घटनाएं थी जिनको हमने विस्तार। तो आप सब डेली करंट अफेयर्स के क्लास में जुड़ना ना भूलें और लोगों तक शेयर जरूर किया करिए। आप सबके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए, तो शेयर जरूर किया करिए। आप सभी को अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।